वेलकम टू जमील अकेडमी। आज एक और नए टॉपिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफसीएमए और एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेसिक ये टॉपिक आपके दोनों सब्जेक्ट कॉस्ट एफसीएमए एंड एएमए दोनों में अप्रोक्स 25% दोनों सब्जेक्ट में लाया करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग का सबसे बेसिक टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज कॉस्ट बिहेवियर एंड लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज। कॉस्ट बिहेवियर क्या होता है, लेवल्स ऑफ एक्टिविटी क्या होती है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप फिक्स कॉस्ट को, जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया था, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट स्टेप फिक्स है। लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट को एक्सपेंसेस का बिहेवियर क्या है? कॉस्ट बिहेवियर इज द चेंजेस इन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट is the result of changing the strength of a particular activity। किसी एक्टिविटी की स्ट्रेंथ की वजह से आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में चेंज हो रहा है, दिस चेंज इज कॉल्ड कॉस्ट बिहेवियर। A business process for instance include expense for labor, direct material and overheads। बिजनेस के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अंदर डायरेक्ट लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये जो बेसिक बिजनेस में तीनों कॉस्ट होते हैं, इनकी जो चेंजेस होती हैं किसी भी एक्टिविटी की वजह से, दिस चेंजेस इज कॉल्ड कॉस्ट बिहेवियर। एक्टिविटीज क्या है? लेवल्स ऑफ एक्टिविटी रेफर्स टू द वॉल्यूम और एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशंस और एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस की, किसी ऑपरेशंस की एक्टिविटीज, काम, वॉल्यूम, प्रोडक्शन, क्या चीज है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग, लेवल ऑफ एक्टिविटी आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनालाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग द कॉस्ट। बेसिकली एफसीएमए और एमए के अंदर या कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक एनालिसिस में लेवल ऑफ एक्टिविटीज आपकी यूज होती है एनालाइज करने के लिए, और कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगराइज में कैटेगरीज में एवेल्यूएट कैलकुलेट करने के प्रोसेस को लेवल ऑफ एक्टिविटीज कहा जाता है। कॉमन मेजर ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटी लेवल्स इंक्लूड यूनिट प्रोड्यूस। दिस कुड बी नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडेड। कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने मैन्युफैक्चर किए, कितनी सर्विसेज आपने दी हैं, उस नंबर के ब्याह पे लेवल किसको, नंबर्स ऑफ सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की इस बात को हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटीज। बाद का कुछ कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स की बात होती है, कहीं पे मैन्युफैक्चर मशीन आवर्स के नंबर ऑफ मशीन्स और इन ऑपरेशंस, कितने आवर्स काम हुआ मशीन पे। मशीन्स की एक्टिविटी की जितनी मशीन यूज होगी उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी। लेबर आवर्स, द नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉइज वर्क, कितने आवर्स एम्प्लॉय ने काम किया है, कितने आवर्स काम हुआ। सेल्स रेवेन्यू, द टोटल सेल्स जनरेटेड बाय द बिजनेस, बिजनेस की टोटल सेल्स कितनी हुई, इसको इसके ब्याह पे, सेल्स के ब्याह पे भी आप कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। लेबर आवर्स के हिसाब से भी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, मशीन आवर्स के हिसाब से भी कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, और कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए इसके ब्याह पे भी करते हैं। ये चारों कंडीशन मोस्ट कॉमन है जिसके हिसाब से आप एक्टिविटी को मेजर करते हैं। चारों एट ए टाइम नहीं होंगे, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकते हैं। एज अ होल कंपनी में कोई एक होगा, ऐसा नहीं कि चारों कंपनी, एक कंपनी के अंदर ये चारों कंडीशन ही इंप्लीमेंट हो। कॉस्ट बिहेवियर में हमने बात की थी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट स्टे द सेम इन टोटल रिकॉर्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आर सोल्ड। कितने नंबर यूनिट बने, कितने भी बने, चाहे कुछ भी हो, आपको कॉस्ट, आपकी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, जस्ट लाइक बिजनेस फैक्ट्री रेंट। although the total fixed costs are the same, fixed per unit, total fixed cost is the same, but fixed cost per unit changes as a fewer or more units are produced। जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे पर यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी। जितने ज्यादा यूनिट बनेंगे उतनी ही कॉस्ट पर यूनिट कम होगी।
लेट सपोज अगर आप करीम का मिसाल या कोई आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कोई किसी और सर्विस की बात कर रहे हैं, सिंगल बंदा अगर एक्सपेंस करे तो वो ज्यादा होगा, अगर जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स है, टोटल फिक्स है। अब उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स, एक फैक्ट्री के अंदर आप 1 घंटा काम करें, 100 घंटा काम करें, आपका जो फैक्ट्री का रेंट है वो सेम है। आपके घर अगर रेंटेड होम है, आप एक बंदा रहे, एक फैमिली रहे या 5 फैमिली रहे, जितने लोग भी रहे, उसका अपार्टमेंट का जो रेंट है वो फिक्स है। मगर जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतना पर यूनिट प्राइस कम हो जाएगी, और जित पर पर्सन रेंट कम हो जाएगा, और जितने ही कम लोग होंगे उतना ही पर पर्सन रेंट जो है वो ज्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन इज एग्जांपल्स। इट डजंट मैटर वेदर द मशीन इज यूज्ड प्रोड्यूस 1000 units or 10,000 units in a month. Depreciation expense as per straight line method is same because it's based on the number of years the machine will be in the service. फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने डिप्रिसिएशन को डिटेल से पढ़ा था। आपके पास अभी भी लिंक आ रहा है, अगर डिप्रिसिएशन का लेक्चर आपने पहले नहीं पढ़ा तो उसको रिवाइज कर ले। अब स्ट्रेट लाइन मेथड जो है, इवन आपका डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के फार्मूला अगर आप याद कर लें तो उसके होता है कि बुक वैल्यू सैलवेज कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। जितनी भी ईयर्स की लाइफ होगी, चाहे उसके अंदर आप यूज करें ना करें, मशीन का डिप्रिसिएशन सेम होगा। अब चाहे उसमें 1000 यूनिट बनाए या 10,000 यूनिट बनाए, जितने भी बनाएंगे पर मंथ पर ईयर जो डिप्रिसिएशन होगा वो सेम रहेगा। दिस इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वेरी मीन चेंज, एबल मीन काबिल, काबिल तब्दील कॉस्ट कौन सी हैं जो तब्दील होती रहेंगी। वेरिएबल कॉस्ट और दोज कॉस्ट डेट चेंज इन टोटल ईच टाइम इन एन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस आर सोल्ड। जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे या सेल करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ इंक्रीज होगी। विद द वेरिएबल कॉस्ट द पर यूनिट कॉस्ट स्टे द सेम। वेरिएबल कॉस्ट में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सेम रहेगी, मगर टोटल कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहेगी एज पर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रोडक्शन पे। जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे, जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कॉस्ट होगी। डायरेक्ट मटेरियल आर अ वेरिएबल कॉस्ट इफ इट टेक्स 1 yard of fabric at a cost of 5 rupees per yard to make one चेयर। एक चेयर के लिए अगर फैब्रिक का जो कवर है, अगर उस पर 1 यार्ड 5 रुपीज का अगर वो कपड़ा लग रहा है, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर वन चेयर इज 5 एंड 10 चेयर्स, द कॉस्ट फॉर 10 चेयर्स इज 50। जितने नंबर ऑफ चेयर्स आप ज्यादा बनाएंगे उतने ही टोटल एक्सपेंस फॉर फैब्रिक डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज। अगर 100 चेयर बनाएंगे, 10 चेयर बनाएंगे तो 50 रुपीज होगा, अगर 100 चेयर बनाएंगे तो 500 होगा। जितने नंबर ऑफ चेयर ज्यादा इंक्रीज करते रहेंगे, 5 रुपीज पर यूनिट इज फिक्स, बट नंबर ऑफ यूनिट जितने इंक्रीज करते रहेंगे कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी। थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट और मिक्स कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैव अ component, both a fixed component and a variable component. सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसके लिए आपके पास दो डिफरेंट कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स को मिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है। कि आपकी कॉस्ट, चाहे जितनी भी कोई कॉस्ट है, उसमें सर्टेन परसेंट कुछ फिक्स होगा और सर्टेन परसेंट उसमें वेरिएबल होगा। फिक्स पोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट डिस्पाइट चेंज ऑफ द एक्टिविटीज। जितनी भी चेंजेस होंगी, जितनी भी आप चेंज कर लें एक्टिविटी को, जितने भी यूनिट ज्यादा बना दें, जो फिक्स पोर्शन है वो सेम रहेगा। मगर जो उसके अंदर सेमी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल पोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्टिविटी वॉल्यूम।
बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिक्स कॉस्ट, आपके पास के ई का, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, मिनिमम चार्जेस में फिक्स है। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते रहेंगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज्यादा यूज करेंगे, उस हिसाब से बिल इंक्रीज होगा। एग्जांपल्स ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स टेलीफोन बिल्स एंड व्हीकल एक्सपेंसेस। टेलीफोन बिल, आपके पास अगर पीटीसीएल है तो उसके अंदर पीटीसीएल में इवन आप कॉल करें ना करें, आपको मिनिमम फिक्स रेंट, मिनिमम आपके पास लाइन रेंट आपको पे करना है। एंड द व्हीकल एक्सपेंसेस, अगर आपके पास कहीं ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, लेट सपोज आप करीम में जा रहे हैं, आप करीम में एक बंदा जाए, एक आपने गाड़ी मंगवा ली, एक बंदा जाए, या आपने करीम की कॉल आपने कर दी, आपके पास करीम या ओबर, आपके पास जैसे ही आपके पास ओबर आई, उसका सर्टेन परसेंट फिक्स उसके पास चार्जेस आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट जितने इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ किलोमीटर जितना ट्रेवल करेंगे, उतनी उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। नाउ, हाउ आइडेंटिफाई which cost is a fixed cost, which cost is a semi variable cost, which cost is a variable cost? This is conceptual framework। आपके पास तीन डिफरेंट कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड मिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट है, जब उस कॉस्ट को आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे, अगर वो हर साल हर अकाउंटिंग पीरियड में अगर सेम आ रहा है, इसका मकसद कि वो पर यूनिट अगर सेम है वेरिएबल कॉस्ट, इसका मकसद जो कॉस्ट आपके पास पर यूनिट सेम आ रही है, इसका मकसद कि वो वेरिएबल कॉस्ट है। मगर जो दो दो कंपेरिजन कर रहे हैं, 2 मंथ में, 2 ईयर्स में, 2 क्वार्टर्स में, तो जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल कॉस्ट है, वो वेरी करे। टोटल अमाउंट चेंज होगा मगर पर यूनिट कॉस्ट सेम होगी। फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या होगा, टोटल कॉस्ट सेम होगी, टोटल कॉस्ट सेम होगी मगर पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी, पर यूनिट कॉस्ट वेरी करेगी। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट सेम है, मगर फिक्स कॉस्ट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट वेरी करेगी। मगर वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट वेरी करेगी और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। जबकि मिक्स कॉस्ट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज होगी और टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी। दिस इज कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर कॉस्ट बिहेवियर। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन करना, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कॉस्ट है कौन सी, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, मिक्स कॉस्ट है। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। If you have any confusion, you can ask any question and you can write in comments in review. Thank you. Allah Hafiz.